डीएमके के नैयर ने यह कहते हुए मूर्ति हटवाने से इंकार कर दिया कि इससे सांप्रदायिक दंगे भड़क उठेंगे। मस्जिद को सीलबंद कर मामला कोर्ट में दर्ज कर दिया गया। इसके बाद नैयर जनसंघ में शामिल हुए और बाद में सांसद भी बने। तब से लेकर अब तक यह मामला कोर्ट में है। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर आंदोलन को लपक लिया, लेकिन शिलान्यास को लेकर बीएचपी नेताओं में पैसे को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। आखिरकार पैसों का यह झगड़ा इनकम टैक्स भी पहुंचा। इसकी जानकारी तब के इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर भी देते हैं। उनकी फाइल में जो सारे कागज जो कहते हैं हमने सबमिट किए, उसकी आज तक डुप्लीकेट्स उसके आज तक नहीं दिए गए। और इनके कई ऐसे नेताओं के खिलाफ हमारे इन्फॉर्मेंट से हमारे पास इंफॉर्मेशन ला रहे थे। इनका झगड़ा भी हुआ विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का आपस के अंदर की 1,66,00,000 रुपए जो शिलान्यास पे खर्चा हुआ, वो सारा उसमें काफी बोगस था, उसमें भी लोग पैसा खा गए हैं। ये बातें वहां पे झगड़ा हुआ, फिर नई कमेटी बनी, लेकिन उसके बाद फिर एकदम ये पूरा विश्व हिंदू परिषद ने जब देखा कि ये बिल्कुल इंक्वायरी उन लोगों की कन्विक्शन के अंदर निकल सकती है, क्योंकि उनके पास ना तो किसी तरह का हिसाब था, तो उन्होंने सरकार के ऊपर ये निश्चित तौर पे दबाव डाला मार्च 8 को कि इसको या तो किया जाए, नहीं तो हम सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ये बार बार ये बोलते हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता कि हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि नहीं छुपाने का तो प्रॉब्लम क्या है, कोई और ऑफिसर्स भी बैठे हैं वहां पे, अपना सब दे दीजिए आप अपना हिसाब। बीएचपी के इस आंदोलन को बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने हाईजैक कर लिया। बीजेपी और लेफ्ट की मदद से केंद्र में वीपी सिंह की सरकार चल रही थी, लेकिन मंडल कमीशन के मुद्दे पर सरकार से बीजेपी अलग हो गई। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का नारा लेकर आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा की। 10,000 किलोमीटर की इस यात्रा में कई जगहों पर दंगे हुए। आडवाणी गिरफ्तार भी हुए, लेकिन वो अपने नारे पर टिके रहे, घूम घूम कर कहते रहे मंदिर वहीं बनाएंगे। लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से पूरे देश में भूचाल आ गया। कई जगहों पर फसाद भी हुए, कई लोगों की जानें भी गईं। इस दौर में बीजेपी के कई और नेता भी घूम घूम कर लोगों को मंदिर बनाने के लिए उकसाने लगे। इस मुहिम में विश्व हिंदू परिषद ने खुलकर कमान संभाल ली। वीडियो एल्बम बनाकर लोगों को दिखाया जाने लगा कि श्री राम कष्ट में हैं। राम मंदिर बनाने के लिए पूरे देश भर से शिलाएं यानी ईंट मंगाई गई। लालकृष्ण आडवाणी की यात्रा ने रंग दिखाना शुरू किया। 10,000 किलोमीटर के इस सफर में राम मंदिर बनाने का संकल्प हिंदू लहर पैदा करने में सफल रहा। देश भर से लोग जुटने लगे। जो स्वप्न देखते बाबर के, 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 अरमान मिटा कर मानेंगे, अरमान मिटा कर मानेंगे। जो खेल रही है आंगन में, खेल कुचल कर मानेंगे, खेल कुचल कर मानेंगे। हम मंदिर वही बना, तो केवल साकिया काशी मथुरा बाकी है, ये तो केवल साकिया काशी मथुरा बाकी है। बच्चा बच्चा राम का भूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का भूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का। जन समर्थन ने लालकृष्ण आडवाणी को हौसला दिया। यात्रा के दौरान दंगे हुए, यात्रा पर रोक लगाने की मांग उठने लगी, लेकिन आडवाणी ने अपना इरादा पहले ही खुलकर बता दिया था। जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? अक्टूबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि हर साल इसी दिन लोग परिक्रमा करने के लिए आते थे, लेकिन सरकार ने अयोध्या जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। बिहार में आडवाणी गिरफ्तार हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ में रोक लिया गया, लेकिन मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा और विनय कटियार जैसे नेता लोगों में जोश भरते रहे। राज्य में बीजेपी की सरकार थी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार में नरसिंह राव प्रधानमंत्री और एसपी चौहान गृह मंत्री थे। राज्य सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार से लिखित में वादा किया कि मस्जिद पर आंच नहीं आने दी जाएगी, लेकिन होना तो कुछ और ही था। जैसे तैसे 30 अक्टूबर बीत गया। अब अगली तारीख 6 दिसंबर थी। पुलिस के आईजी रहे एससी दीक्षित
वीएचपी के उपाध्यक्ष बन चुके थे। पुलिस उनके रसूख में तब भी थी और वो पुलिस की माइक से कार सेवकों को संबोधित करते थे। अब ये आंदोलन अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा। ये आंदोलन पूरे भारत में फैलेगा। जय सिया राम। अचानक पुलिस फोर्स पीछे लौट गई। कार सेवकों ने मोर्चा संभाल लिया था। राज्य सरकार और प्रशासन के दावे के उलट कार सेवक नुकीले और धारदार हथियारों के साथ डट गए। इसमें त्रिशूल, भाला, तलवार, कुदाली, फावड़ा शामिल था। कल क्या होगा? कल ये होगा कि हमारी मौत होगी। अजल सर पर खड़ी हरदम मुझे मालूम होती है, मेरी हर सांस मुझको आखिरी मालूम होती है, मौत है। कल क्या होगा? अब ये मैं बोल रहा हूँ, अभी सांस निकल जाए, खत्म। जय श्री राम। करके मंदिर को मैंने कब्जा किया। सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। मस्जिद टूट गई, कुछ लोग मारे गए, कुछ पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी लहूलुहान हुए, लेकिन कार सेवक खुश हुए। उन्हें उनकी मंजिल मिल चुकी थी। उन्होंने राज्य सरकार का शुक्रिया अदा किया। बुरा नहीं लगता? नहीं, बुरा तो लगता है सर, लेकिन फिर भी वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे प्रशासन ने बहुत हमारी मदद करी है। अब उनके आभार प्रकट करते हैं पुलिस वालों के, सीआरपी वालों के, स्टैंडर्ड रिजर्व पुलिस वालों के, कि उन्होंने हमको यहाँ पर आने की इजाजत दी और हम मंदिर के अंदर घुस करके और मंदिर का जो काम हमको करना चाहिए था, जिसका बीड़ा हम लोगों ने उठाया था, उसको हमने पूर्ण किया। मस्जिद का नामो निशान मिट चुका था। सरकार का वादा टूट चुका था। कार सेवक अपने में मगन थे। बाबरी मस्जिद अब यादों में है। मंदिर बनाने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। मंदिर के नाम बीजेपी की संसद में सीटें बढ़ गई। महंतों ने मंदिर बनाने के लिए फिर आंदोलन छेड़ा। महंत नृत्य गोपाल दास जी अमर अनशन पर बैठ गए। तब के प्रधानमंत्री के विशेष दूत और तब के उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि साधु समाज इस सरकार से मंदिर बनाने की उम्मीद ना करें, क्योंकि ये एनडीए की सरकार है, बीजेपी की नहीं। तब से आज तक मंदिर वालों को मंदिर बनाने का इंतजार है और मुसलमानों के 17 साल पुराने घाव रह रह कर रिश्ते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। पहले अदम गौंडवी का पैगाम आपके नाम। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में से कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए।